बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता व आबाद रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी शेयर करूंगी जिसे आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं। और आगे रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान के लिए तो ये बेहतरीन आपकी एक टॉनिक की तरह काम करेगी, क्योंकि इस चटनी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आज हम बनाएंगे अमरूद की चटनी। अमरूद जो कि हमारे पेट की बीमारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो इसकी चटनी को आप बनाकर स्टोर कर सकते हैं। और रमज़ान में इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं पेट की, तो आप उसको बना के खा सकते हैं। तो इसके फ़ायदे मैं आगे आगे शेयर करूँगी आपके साथ, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अमरूद ले लिए हैं, तकरीबन ये मेरे पास 1 पाव अमरूद है। और अमरूद मैंने यहाँ पे थोड़े से हरे टाइप के लिए हैं, बिल्कुल पके हुए अमरूद हम यहाँ पर नहीं लेंगे। येलो येलो जो होते हैं वो हमने नहीं लेना, थोड़ा सा इसमें हरा हरा सा अमरूद कच्चा कच्चा सा होना चाहिए, वो चटनी के लिए बेस्ट होता है। तो इस अमरूद का हमने टॉप निकाल देना अच्छे से, वॉश करने के बाद इस तरीके से निकालेंगे। और इसका हमने छिलका बिल्कुल भी नहीं निकालना है, तो इसलिए इसको हमने अच्छे से वॉश कर लेना है। और इसको इस तरीके से कटिंग करेंगे कि इसकी सीड को हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसकी कट कर लेनी है सारी। तो अमरूद जो कि हमारे पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, उनको अमरूद ज़रूर खाने चाहिए। और जो चटनी मैं बना रही हूँ ये चटनी उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप अगर ये चटनी ऐसे भी खाएंगे चम्मच से, तो ये भी ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है और बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ को अपने कंट्रोल में रखती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अमरूद को काट लिया है। अब एक ब्लेंडर ले लेते हैं और इसके अंदर ये सारे अमरूद हम डाल देंगे। बीज जितने हो सके निकाल सकते हैं, निकाल दिया करें। तो इसको हमने इसके अंदर डाल देना है। अब इसके साथ ही इसके थोड़े से फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 1 लेमन लूँगी, 2 टुकड़े मैं अदरक के लूँगी, 4 से 5 हरी मिर्च लूँगी और 1 बंच में लूँगी धनिए का। इन सबको मैंने अच्छे से वॉश कर इसके अंदर ऐड कर देना है। हरी मिर्च मैं यहाँ पर सिर्फ 4 ऐड कर रही हूँ। आप अगर ज़्यादा तीखी पसंद कर रहे हैं तो बढ़ा भी सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 लेमन का जूस डाल दूँगी मैं यहाँ पर। और इसके इतना पानी इसके अंदर डालेंगे जिससे कि ये चटनी हमारी ग्राइंड हो जाए। अब इसके अंदर मसाला डाल देते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, हाफ़ टीस्पून में इसमें कुटी हुई काली मिर्च ऐड करूँगी और 1 टीस्पून चाट मसाला डाल देंगे और हाफ़ टीस्पून में यहाँ पर काला नमक भी ऐड करूँगी, जो कि हमारी इस चटनी को काफ़ी टेस्टफुल बनाएगा। ये मैंने हाफ़ टीस्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छे से पेस्ट बन सके इसका, बिल्कुल पतला पेस्ट नहीं बनाना। तकरीबन 1/4 कप के करीब यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया और इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर इस तरह का होना चाहिए। तो ये खाने में भी काफ़ी मज़ेदार लगेगी इस तरीके से भी अगर आप इसको खाएंगे। और अगर आप किसी की चपाती पराठों के साथ भी खाना चाह रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर बना के रखिएगा। ये जो चटनी है ये आपके डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आप इसका 1 से 2 चम्मच ले लेंगे या अपने हर खानों के साथ इसको खाएंगे तो आपका वो खाना अच्छे से हज़म हो जाएगा और बच्चों के पेट के कीड़ों के लिए भी काफ़ी मुफीद है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी ज़रूर करते जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।